अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता का भी संदेश देती हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत है। 1. सच्ची मित्रता। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। बीरबल ने कहा कि जब कोई दोस्त अपनी जान को जोखिम में डालकर मदद करे, तभी उसे सच्चा मित्र कहा जा सकता है। अकबर ने बीरबल को एक कठिन स्थिति में डालकर उसका परीक्षण किया, लेकिन बीरबल ने चतुराई से अपनी जान बचाई और अकबर को समझाया कि समझदारी और चतुराई भी मित्रता का एक पहलू है। 2. प्याज की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल को यह बताने के लिए कहा कि किसका राजमहल सबसे सुंदर है। बीरबल ने एक प्याज लाकर कहा कि इसका रंग और सुगंध सबको भाता है। उन्होंने बताया कि जैसे प्याज के कई परतें होती हैं, वैसे ही हर राजमहल की सुंदरता भी विभिन्न परतों में छिपी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3. अकबर का ज्ञान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें एक व्यक्ति की पहचान करनी है जो सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने एक खेल के जरिए सबको आमंत्रित किया, जिसमें हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी थी। अंततः बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको हराया और अकबर को समझाया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता में होती है। 4. किसान की दया। एक बार एक किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका फसल खराब हो गया है। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह एक बर्तन में अपनी चिंता रखकर दरबार में लाए। किसान ने ऐसा किया और देखा कि उसका मन हल्का हो गया। बीरबल ने समझाया कि समस्याओं को साझा करना हमेशा फायदेमंद होता है। 5. बुद्धिमान कुत्ता। एक बार बीरबल ने एक कुत्ते की कहानी सुनाई जो अपने मालिक को बचाने के लिए आग में कूद गया। इस कहानी से बीरबल ने यह समझाया कि सच्चे प्रेम और वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। अकबर ने इस पर विचार करते हुए अपने दरबार में वफादारी के महत्व पर चर्चा की। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें न केवल अकबर का विश्वास पात्र बनाया, बल्कि उन्हें एक महान सलाहकार भी बना दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमानी, चतुराई और समझदारी का कितना महत्व है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि नैतिक शिक्षाएं भी देती हैं, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको इन कहानियों का विस्तार से वर्णन चाहिए, तो मैं विशेष कहानियों का विस्तार से भी बता सकता हूं। बीरबल का निकला। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा कौन है? सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और सबको कहा कि वे उसमें अपने विचार डालें कि कौन सबसे बड़ा है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने जवाब लिखकर बर्तन में डाल दिए। बाद में बीरबल ने उन जवाबों को पढ़ा। उनमें से कई ने अपने अपने कारण दिए कि क्यों वे खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। कुछ ने तो अपनी संपत्ति और ज्ञान का भी उल्लेख किया। फिर बीरबल ने सभी को कहा, अब मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने कहा, सच्ची महानता उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। यह सुनकर सभी मंत्रियों ने बीरबल की बात को समझा और बादशाह ने भी उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बड़े हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से यह साबित कर दिया कि असली महानता केवल ज्ञान और शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए कार्यों में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता सेवा और सहानुभूति में होती है। अकबर की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता भरी बातचीत और किस्से शामिल होते हैं। एक सच्ची मित्रता। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। अकबर ने इसे परखने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई और देखा कि बीरबल कैसे अपने मित्रों को संकट में मदद करता है। 2 गोल्डन गधा।
एक बार अकबर ने एक गधे को सोने का बना दिया। लोग हैरान थे, लेकिन बीरबल ने बताया कि असली मूल्य किसी चीज के दिखावे में नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता में है। 3 हाथी और उसके रंग। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह हाथी को रंगीन कर सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि असली सुंदरता बाहरी रंग में नहीं, बल्कि गुणों में होती है। इन कहानियों में नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी और दोस्ती का संदेश होता है। सच्ची मित्रता। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा रहता है। अकबर ने इस बात को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई और बीरबल को एक कठिन परिस्थिति में डालने का सोचा। एक दिन अकबर ने एक झूठी खबर फैलाई कि बीरबल ने राज्य के खजाने में चोरी की है। लोग इस पर विश्वास करने लगे और बीरबल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब बीरबल की मुश्किलें बढ़ गईं, तो अकबर ने देखा कि उसके अन्य मित्र उसकी मदद के लिए नहीं आए। इसी बीच बीरबल ने अपने विवेक से स्थिति को संभाला और अपनी बेगुनाही साबित कर दी। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और यह भी जाना कि सच्चे मित्र का मूल्य क्या होता है। हाथी और उसके रंग। भूमिका। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच की संवाद शैली भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे अकबर ने एक साधारण प्रश्न के माध्यम से सच्चाई और मूल्य की गहराई को समझा। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा था। अचानक उसने देखा कि दरबार के कुछ लोग एक हाथी के चारों ओर इकट्ठा हैं। हाथी का आकार बड़ा था और उसके शरीर पर चमकीले रंग के कपड़े लिपटे हुए थे। यह देखकर अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह हाथी इस तरह रंगा क्यों गया है? दरबारी बोले, महादेव, यह हाथी अब सुंदर लग रहा है। अकबर को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, क्या सच में किसी जानवर का रंग बदलने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है? अकबर का सवाल। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस हाथी को रंगना सही है या नहीं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आयोजन रखा। उसने हाथी को दर्शकों के सामने लाने की योजना बनाई। लोग उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। आयोजन का दिन। जब हाथी को लाया गया, तो बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम देखेंगे कि इस हाथी के रंग का क्या महत्व है। उसने दर्शकों से पूछा, क्या आप सबको लगता है कि यह हाथी सच में सुंदर है? सभी ने हाँ में सिर हिलाया। तब बीरबल ने कहा, अब मैं इसे रंगों से मुक्त करूंगा। उसने हाथी के रंग को धोने का आदेश दिया। जब हाथी का असली रंग दिखा, तो लोग हैरान रह गए। हाथी का असली रंग धूसर और सामान्य था। सच्चाई का प्रकाश। बीरबल ने दर्शकों से कहा, क्या अब आपको यह हाथी सुंदर लग रहा है? दर्शक चुप हो गए। बीरबल ने आगे कहा, इस हाथी ने अपनी असली सुंदरता खो दी थी, लेकिन उसकी उपयोगिता और शक्ति वही रही। असली मूल्य हमेशा भीतर होता है, न कि बाहरी दिखावे में। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली सुंदरता और मूल्य हमेशा आंतरिक होते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी असली विशेषताओं में होता है। अकबर और बीरबल की यह वार्ता केवल एक मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक शिक्षा भी है। इस प्रकार अकबर ने न केवल एक मजेदार कहानी का आनंद लिया, बल्कि अपनी सोच में भी बदलाव लाया। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और ज्ञान ही असली धन है। समापन। इस तरह की कहानियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में हमें दिखावे से दूर रहकर असली मूल्य और गुणों की पहचान करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता, समझदारी और ज्ञान का महत्व क्या होता है। बीरबल और सच्चाई का प्रकाश। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियों में सच्चाई और बुद्धिमानी का गहरा संबंध होता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे बीरबल ने सच्चाई को उजागर किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में एक मुद्दा उठाया। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसके साथ अन्याय हुआ है।
उसने कहा कि उसके खेत पर एक अमीर आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो। हमें सच्चाई पता करनी होगी। जांच का आरंभ। बीरबल ने गांव जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने दोनों पक्षों को सुना। पहले किसान ने अपनी स्थिति बताई, जबकि अमीर आदमी ने कहा, यह मेरी जमीन है, मैंने इसे खरीदा है। बीरबल ने दोनों के बयान सुने और सोचा, मुझे कुछ सबूत चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को यह कहते हुए बुलाया कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। उसने कहा, जो भी सच्चाई साबित करेगा उसे इनाम मिलेगा। उसने एक गड्ढा खोदने का आदेश दिया और कहा कि पहले किसान को अपने खेत की सीमा दिखानी होगी। जब किसान ने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उसने कहा, यह मेरी सीमा है, लेकिन अमीर आदमी ने कहा, यह तो मेरी जमीन है। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने फिर कहा, हम इसे एक अन्य तरीके से तय करते हैं। हम एक निश्चित समय में यहां फिर से मिलेंगे और जो भी सच साबित होगा वही जीत जाएगा। बीरबल ने उस रात गांव में रहकर लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने पाया कि किसान का दावा सही था और अमीर आदमी ने धोखे से कब्जा किया था। निर्णायक दिन। अगले दिन, जब सभी फिर से एकत्र हुए, बीरबल ने सबको बताया कि उसने सच्चाई जान ली है। उसने अमीर आदमी से कहा, आपने जबरदस्ती इस किसान की जमीन पर कब्जा किया है। अकबर ने मामले को सुनकर निर्णय लिया और किसान को उसकी जमीन वापस लौटाने का आदेश दिया। अमीर आदमी को सजा दी गई। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई की रोशनी हर अंधकार को मिटा देती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, सच्चाई का प्रकाश कभी भी धुंधला नहीं होता। निर्णायक दिन। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियों में न्याय और बुद्धिमानी का विशेष स्थान है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक विवाद को सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने शिकायत की, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की गहराई से जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। जांच का आरंभ। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। किसान ने अपनी बात रखी और कहा, महाराज, यह मेरी जमीन है। पड़ोसी ने उत्तर दिया, यह मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से सुना और विचार में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि वे दोनों को उनकी जमीन पर ले जाएंगे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। गांव की यात्रा। बीरबल ने अकबर के साथ गांव जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, आप दोनों अपनी अपनी बातें फिर से कहें। किसान ने जमीन के बारे में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन पड़ोसी ने भी दस्तावेज दिखाए। बीरबल को दोनों की बातें सुनकर स्पष्टता नहीं मिली। निर्णायक योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम कल फिर मिलेंगे और उस दिन जो व्यक्ति अपनी जमीन की हकीकत साबित करेगा वही सच्चा है। उन्होंने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे रात भर सोचें और सच्चाई के साथ सामने आएं। रात की तैयारी। रात में बीरबल ने अपने कुछ दरबारी साथियों को गांव में भेजा। उन्होंने पड़ोसी की जांच की और देखा कि वह अपनी जमीन की सीमा बदलने का प्रयास कर रहा है। निर्णायक दिन। अगले दिन सभी फिर से एकत्र हुए। बीरबल ने दोनों को कहा, मैंने रात भर स्थिति का अध्ययन किया है। अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। बीरबल ने पड़ोसी की चोरी के सबूत प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी जमीन का सीमांकन बदल रहा था। न्याय का फैसला। अकबर ने सबूतों को सुनकर कहा, पड़ोसी, तुमने अन्याय किया है। किसान की जमीन उसे वापस करो। पड़ोसी ने हार मान ली और किसान को उसकी जमीन लौटा दी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है और न्याय का दीप जलाना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय ने एक किसान को उसके अधिकार वापस दिलाए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, सच्चाई की शक्ति कभी कम नहीं होती।
34 चोर पकड़ने के लिए। एक व्यापारी जो जवाहरात पहनने का बहुत शौकीन था, नहाते समय उसका हीरे का हार खो गया। उसने अपने सभी नौकरों से हार के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। अंत में वह राज दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने बीरबल को मामले को संभालने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आ जाओ। अगले दिन व्यापारी अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में पेश हुआ। बीरबल ने एक पहरेदार से लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। फिर उसने व्यापारी के नौकरों से कहा, मैंने इन सभी लकड़ियों पर जादू कर दिया है। तुम में से हर कोई एक छड़ी लेकर घर वापस जाएगा। कल सुबह बट पर आना। अपनी छड़ियां अपने साथ लाना। दरबार के नौकर की छड़ी, जिसने हीरे का हार चुराया है, उसका आकार 4 अंगुल लंबा हो जाएगा। रात को जब सब गहरी नींद में थे, तो चोरी करने वाले ने चाकू से अपनी छड़ी 4 अंगुल छोटी कर ली। अगले दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। बीरबल ने सभी नौकरों की छड़ियों की बहुत ध्यान से जांच की। जब उसने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने छड़ी छोटी की थी, तो उसने बादशाह से कहा, महाराज, यह आदमी असली चोर है। फल। चोरी करने वाले नौकर ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, कोई जादुई छड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे पक्का पता था कि हीरे का हार चुराने वाला नौकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए छड़ी की लंबाई कम कर देगा। अब हार लौटा दो। सेवक ने हार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हार व्यापारी को वापस देते हुए कहा, महाराज, किसी व्यक्ति के लिए रत्नों को लेकर इधर उधर घूमना बुद्धिमानी नहीं है। रेड रोज। 35 जंगल का देवता। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और खुद जाल के पास छिपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने सेब देखा और उसे सहजता से उठा लिया। तुरंत ही उनका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, तुम ही हो बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थी कि चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल बिछाया था। लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? वैसे मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को पूरी तरह भूल जाए और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य न बताए। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा था। इस घटना ने उसके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ दी थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल को चिढ़ाना शुरू कर दिया। पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को और भी बुरा लग सकता था। वह शर्मिंदा था। वह चाहता था कि वह किसी तरह शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे सम्राट का मुकाबला करने का एक विचार सूझा। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल जानबूझकर उसके साथ जाने से मना कर दिया और इसलिए सम्राट को एक शिकार करना पड़ा। शिकार करते हुए सम्राट एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। अब तक वह शिकार कर रहा था। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी। अरे, तुम्हारे घोड़े से कौन उतरा है? जल्दी करो। 80 अकबर बीरबल स्टो। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने देखा कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस था। सम्राट ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जमीन पर जोर से मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का देवता हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, हे भगवान,
मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में आता है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सम्राट और भी डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो? उस पेड़ की ओर तेजी से भागो और भागते समय कहते रहो, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने एक सपना देखा। और वास्तव में उस सपने में मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने स्वयं जंगली आदमी का भेष धारण करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। 36 3 गधों का बोझ। बादशाह और उनके 2 बेटे अक्सर नदी में नहाने जाया करते थे। कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार हमेशा की तरह वे अपने 2 बेटों के साथ यमुना नदी में नहाने गए। बीरबल, बादशाह और उनके दोनों बेटे नदी के पानी में उतर गए। बीरबल किनारे पर ही खड़ा रहा और उनके कपड़ों की देखभाल करता रहा। वह चुपचाप किनारे पर खड़ा रहा और उनके सामान को ठीक करता रहा, जबकि वे खुशी खुशी नहा रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बी को चिढ़ाने का अवसर खोजता रहता था, उसने धीरे से अपने बेटों से कहा, चलो बीरबल का मजाक उड़ाते हैं। उसने बीरबल से कहा, रबाल, तुम गधे का बोझ लेकर खड़े हो। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, एक नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 3 गधों में से एक। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के देकर कुछ निर्देश दिए। जब चरवाहा राजी हो गया तो बीरबल ने उसके चेहरे पर नकली दाढ़ी और एक दाढ़ी लगाई और उसे भगवा वस्त्र पहनाए। अब चरवाहा एक साधु जैसा दिखने लगा। बीरबल उसे एक मंदिर में ले गए और उसे मूछें रखकर ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। उसके हाथ में मोतियों की माला थी। उन्होंने चरवाहे को यह भी निर्देश दिया कि वह बादशाह से बात न करे और अगर वह ऐसा करता है तो वह उसे मार देगा। यदि सम्राट उसे कोई उपहार देने की कोशिश करे तो उसे विनम्रतापूर्वक मना कर देना चाहिए। बीरबल ने चरवाहे को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे चुपचाप स्वीकार कर लो। आप एक भी शब्द बोलें तो आपके दोषी ठहराए जाने की पूरी संभावना है। और एक बार जब यह बात उजागर हो गई तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चरवाहा डर गया, लेकिन चूंकि उसने इस काम के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की थीं, इसलिए उसे बीरबल की बात माननी पड़ी। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें अपने गुरु के राजधानी में आगमन की सूचना दी। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ मंदिर गए। उन्होंने बीरबल के गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आपसे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दें। लेकिन बीरबल के गुरु चुप रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी चुप्पी से बादशाह को लगा कि शायद गुरु को कुछ उपहार या कुछ पैसे चाहिए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला उनके सामने रख दिया। लेकिन गुरु ने उस पर नजर भी नहीं डाली और उन्हें इशारा किया कि वह थैला उठाकर वहां से चले जाए। बादशाह गुस्से से आगबूला होकर अपने महल में वापस आ गया। बीरबल भी उसके पीछे पीछे गया। उसने बीरबल से कहा, बताओ बीरबल, जब कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें चुप रहना चाहिए। बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल के गुरु ने उसे मूर्ख समझा होगा और इसीलिए वह चुप रहा। और बेशक गुरु को सोने और पैसे से खुश करने की कोशिश करना उसकी मूर्खता थी। 93 रेड से प्रवेश खुला है। 44 लोग बिना आंखों के हैं।
बीरबल, मुझे बताओ, क्या दुनिया आंखों वाले लोगों से भरी है या बिना आंखों वाले लोगों से? बादशाह ने बीरबल से पूछा। सम्राट के विचार में दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नहीं चाहता कि लोग कुछ जाने, तो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जान जाते हैं। लेकिन बीरबल बादशाह के विचारों से सहमत नहीं थे। दुनिया में बिना आंखों वाले लोगों की भरमार है। तब बादशाह ने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। तब बीरबल ने कपड़े का एक टुकड़ा लाया और उसे अपने सिर पर लपेट लिया। यह क्या है? उसने सड़क पर चल रहे कई लोगों से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, यह एक पगड़ी है। बीरबल ने अपने सिर से कपड़े का टुकड़ा उतारकर अपनी गर्दन में डाल लिया। यह क्या है? उसने सड़क पर लोगों से पूछा। यह एक मफलर है, कई राहगीरों ने जवाब दिया। बीरबल ने फिर उसी कपड़े को अपने शरीर पर लपेटा और पूछा, यह क्या है? लोगों ने जवाब दिया, यह धोती है। फिर बादशाह की ओर मुड़कर बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, इन लोगों के पास आंखें हैं, फिर भी वे असली चीज नहीं देख सकते। यह तो कपड़े का एक टुकड़ा है, लेकिन चूंकि इसका अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है, इसलिए लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं और सोचते हैं कि ये नाम अलग अलग चीजें हैं। तो बीरबल ने आगे कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो वास्तविकता से अवगत नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को अंधा कहता हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी आंखें नहीं हैं। 96 रार बीरबल कहानियां 6 F 2